लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार, पहले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण को समझ लिया था, क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, तो उसको हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार इंग्लिश में क्या नाम है और हिंदी में क्या नाम है। अब देखिए हम समझते हैं सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समयवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद से आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकारवाचक। एडवर्ब ऑफ निगेशन, निषेधवाचक। तो हमको सबसे पहले समझना क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इसका पहचान क्या है, उसको हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम में यानी क्रिया विशेषण में क्या प्रकार है इसका, एडवर्ब ऑफ टाइम में इसका क्या पहचान है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए हिंदी में हम समझ रहे हैं कि क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। समयवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें समय सूचक हो, समय सूचक का बोध होता है, उसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी जाना, हिंदी जानने के बाद परिभाषा जाना। परिभाषा में देखिए वह क्रिया विशेषण जिसमें समय का बोध हो, जिसमें समय का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को अब देखिए हमने परिभाषा जान लिया। अब उसके बाद समझते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए एग्जाम्पल ही कम्स लेट। अब जब ही कम्स लेट तो वह देर से आया, तो इसमें लेट जो है टाइम शो किया, तो टाइम शो किया। अब टाइम शो किया, अब दूसरा एग्जांपल हम समझ हियर शी केम हियर यस्टरडे, वह कल आई, वह कल आई यहाँ पर, वह कल आई यहाँ। मतलब जब टाइम शो कर रहा है, कल हो, परसों हो, नरसों हो, तो यह तो टाइम शो कर रहा है। ही सी केम हियर यस्टरडे, वह कल आई। अब देखिए हम नोट में बताते हैं। अगर नोट में आप ध्यान से देख लेंगे तो नोट के बाद से जो हम बता रहे हैं, नोट के बाद जो हम बता रहे हैं उसको अब याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है और कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिए नोट में हम लिख रहे हैं, नोट में अब लेट यस्टरडे, यस्टरडे already since today अब देखिए हमने नोट में बताया क्या है। नोट में नाउ, लेट, यस्टरडे, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, यह आपको याद है तो आप पहचान सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अब उसके बाद से एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमने समझ लिया। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद क्या आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, तो उसको हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब देखिए हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि प्लेस में मतलब होता है स्थान, प्लेस मीन्स होता है स्थान, स्थान। अब देखिए प्लेस मीन्स स्थान होता, तो इसमें दे दिया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी
वह क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराता हो, तो उसे ही हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा। हमने नाम जान लिया, नाम के बाद से हिंदी नाम जान लिया, स्थानवाचक, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, तो इतना जान लिया। उसके बाद से हमको परिभाषा जानना है, तो परिभाषा भी जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने जान लिया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में स्थानवाचक संज्ञा होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो प्लेस मीन्स होता है स्थान या जगह, तो प्लेस मीन्स स्थान या जगह होता, तो हमने इससे समझ लिया कि जहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस आए तो वहाँ पर स्थान का बोध होता है, स्थान का। अब देखिए स्थान का जब बोध हो रहा है, तो जब स्थान का बोध होता है समझिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो देखिए वह क्रिया विशेषण जिसमें स्थान का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो देखिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने समझ लिया। अब उसके बाद से कन्फ्यूजन कहाँ है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक कन्फ्यूजन नहीं खत्म। तो देखिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही गोज देयर, ही गोज देयर। अब देखिए ही गोज देयर, तो देयर मीन्स होता है वहाँ होता है ना, तो जब वहाँ होता है तो मान लीजिए वहाँ तो स्थान ही होगा, कोई भी स्थान हो तो स्थान ही होगा। ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है, तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब उसके बाद अब दूसरा लेते हैं, राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, तो उसको हम समझ लेते हैं, राम कम्स हियर। अब देखिए राम कम्स हियर, तो राम यहाँ आता है, तो यहाँ चाहे वहाँ, तो दोनों तो जगह ही होगा, जगह में। अब तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब देखिए नोट में हम समझा रहे हैं, नोट को समझिए सबसे पहले। नोट में देयर, हियर, above, near, अब देखिए नोट में देयर, हियर, एबव, आउट, नियर, बिलो, फॉर, ईटीसी। अब देखिए इतना आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है। अब देखिए राम कम्स हियर, यानी राम यहाँ आता है, तो ये तो स्थान हो गया, यहाँ के लिए स्थान हुआ। अब स्थान के बाद अब देखिए यहाँ पर आया है हियर, उसके बाद से ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है, ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है, तो उसके लिए भी देयर आया, तो यह भी तो एक स्थान हुआ। उसके बाद हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ बारे में, एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में। एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है? संख्यावाचक, यानी कोई भी चीज़ होगा संख्या में जो होगा उसको ही हम कहेंगे संख्यावाचक। एडवर्ब ऑफ नंबर वहाँ पर होता है संख्यावाचक। अब हम बता दे रहे हैं वह क्रिया विशेषण जहाँ संख्याओं का बोध होता है, संख्याओं का बोध होता है 1 2 3 4 10 12 जो ना समझ लीजिए, वहाँ बोध होता है, उसको एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वह क्रिया विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से तो हम जानवे करते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल को समझते हैं कि नंबर होता क्या है, संख्यावाचक नंबर क्या होता है। अब तो देखिए हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे एग्जाम्पल को। अब बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ। अब देखिए आया, सबसे पहले हमने एडवर्ब ऑफ नंबर समझ लिया, नंबर का हिंदी भी समझ लिया, उसके बाद से परिभाषा भी समझ लिया, फिर आ गए हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में बताएं हम क्या कि ही विल अगेन कम हियर, वह आएगा दोबारा,
वह आएगा दोबारा। तो दोबारा जब आ रहा है तो अगेन, अब अगेन हुआ तो अगेन के बाद से मान लीजिए तो नंबर आ रहा है, नंबर यानी संख्या में अगेन आ गया, वह आएगा दोबारा। ही विल कम हियर, ही विल कम हियर, तो वह आएगा दोबारा। तो अब देखिए अगेन, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर। उसके बाद हम नोट में देख लेते हैं नोट में क्या क्या आएगा, तो उसके बाद से आप समझ लेंगे कि एडवर्ब ऑफ वंस, ट्विस, थ्रिस, ऑलवेज, सेल्डम और ऑफ्टेन। अभी इतना आ जाए तो समझ लिए कि एडवर्ब ऑफ नंबर ही है, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब देखिए ट्विस्ट मीन्स क्या होता है, दोबारा। ट्विस्ट मीन्स दोबारा होता है, दोबारा।